हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक नए सेट के बारे में, टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस यह किस देश के रहने वाले थे या किस देश के निवासी थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस यह इंग्लैंड के निवासी थे, अर्थात इंग्लैंड देश के रहने वाले थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लाख शोध संस्थान यह रांची शहर में स्थित है। कहाँ पर? रांची में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है? तो सबसे व्यस्त अंगों में हृदय, त्वचा, यकृत, थायराइड ग्रंथि, निम्न में से कौन है? तो सबसे व्यस्त अंग में हृदय है, क्योंकि यह प्रत्येक समय कार्य करता रहता है। ठीक, तो सबसे व्यस्त अंग हृदय। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब 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 हुआ था? 1757 ईस्वी में। और यह प्लासी नाम की स्थान जो है, अर्थात प्लासी जगह कहाँ पर पड़ती है? भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक, यह प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है? तो ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख या ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल क्या है? 40, अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? तो सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? जल की। सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? जल की। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा शहर किस शहर को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा शहर हम किसे जानते हैं? कानपुर शहर को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? टॉर्नेडो या हरिकेन या टाइफून या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला जो चक्रवात है वह है टॉर्नेडो। इसमें जो हवाओं की गति होती है वह सबसे अधिक होती है। तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला जो चक्रवात है वह कौन सा है? टॉर्नेडो। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक मतलब किस प्रकार, किस क्षेत्र में उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। आपको शासन कैसे करना है उसके बारे में उसमें बताया गया था। शासन से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया। किसमें? अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कौन है? कौटिल्य अर्थात चाणक्य, विश्वगुप्त, इनके अनेक नाम। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो आप अपना इस्तीफा किसको देगा या किसको संबोधित करेगा? तो यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है वह अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को प्रदान करेगा। किसे? भारत के उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति वहां से राष्ट्रपति का इस्तीफा ले जाकर लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफार्म की जो खोज उसको जेम्स हैरिसन के द्वारा खोजा गया था। किसे? क्लोरोफार्म को, अर्थात क्लोरोफार्म की खोज जेम्स हैरिसन ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस। तो विश्व किडनी दिवस
प्रत्येक वर्ष मार्च महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, अर्थात 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? अर्थात बहमनी राजाओं ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी घोषित किया था? तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ठीक, गुलबर्गा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो 1909 का जो अधिनियम था यह किससे संबंधित था? अलग निर्वाचन क्षेत्र के परिचय से। 1909 का अधिनियम अलग निर्वाचन क्षेत्र का परिचय से संबंधित था। इसी 1909 अधिनियम के अनुसार महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। ठीक, भारत के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी मछली कौन सी है? सबसे छोटी मछली कौन सी है? तो सबसे छोटी मछली है गोभी। ठीक, सबसे छोटी मछली कौन सी है? गोभी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? या किस विटामिन को एंटी कैंसर उपनाम से भी जाना जाता है? तो एंटी कैंसर विटामिन B17 अर्थात B17 विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशिया विकास बैंक की स्थापना अर्थात एडीबी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? मनीला में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत में किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे? तो जवाहरलाल नेहरू यह राजनीतिक दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित? तो अनुच्छेद 93 अर्थात अनुच्छेद 93 यह लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 93, यह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, अर्थात उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रे बुक किन देशों की सरकारी दस्तावेज का नाम है? ग्रे बुक यह है जापान और बेल्जियम। जापान और बेल्जियम का जो सरकारी दस्तावेज है उसे ग्रे बुक नाम से जाना जाता है, या जापान और बेल्जियम अपना जो भी सरकारी दस्तावेज जारी करते हैं वह ग्रे बुक उपनाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन और भारत का जो है वह उसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर। क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर। ठीक, ब्रिटेन और भारत का जो सरकारी दस्तावेज है उसे व्हाइट पेपर नाम से, वहीं पर जो अमेरिका का है उसे व्हाइट बुक नाम से जाना जाता है। इटली और ईरान जो है इनके जो सरकारी दस्तावेज हैं उन्हें रेड बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर का अवयव घटक है, अर्थात जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुखता से मिला जाता है? तो Cu प्लस Zn यह पीतल बन जाएगा, और Cu प्लस Zn प्लस Ni यह जर्मन सिल्वर का अवयव घटक है। ठीक, यही जर्मन सिल्वर है। और Cu Zn प्लस Sn और वहीं पर ऑप्शन डी Sn प्लस Pb, यदि इन्हें मिला दिया जाए तो टाका बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोल्डर, जो कि विद्युत उपकरणों को सोल्डिंग करने के काम आता है। इसमें टिन और लेड की मात्रा होती है। ठीक, तो जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस Ni, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? अर्थात बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कारक ईटार सेली को माना जाता है। किसे? ईटोर सेली को, अर्थात बैरोमीटर का आविष्कार ईटोर सेली द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आयोजन किया जाएगा? तो निम्नलिखित में से नई दिल्ली में 43वें भारत
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में, ठीक, जो कि भारत की राजधानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। किसने? पंकज आडवाणी ने। इन्होंने 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीत लिया है, ठीक। तो आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए प्रश्नों के साथ और उनके सेट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।